सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर हम पूरे मिडिल ईस्ट की बड़ी बड़ी खबरें आपको बता देते हैं आसान ज़बान में। आपको बताऊं कि पिछले एक हफ्ते से कई बार इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि अमेरिका ने भी निशाना बनाया है, लेकिन आपको बता दूं पिछले हफ्ते इजराइल ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर कुछ बड़े हमले किए थे, जिसमें जान का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन माली नुकसान अब निकलकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में इजराइल के ईरान की 1000 से ज़्यादा मिसाइलें तबाह हो गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नुकसान ईरान का है। सीरिया के ऊपर ईरान पे लगातार हमले होते जा रहे हैं। ईरान से अमेरिका और इजराइल का टकराव बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि सीरिया के खुद सरकार ने बशर असद ने, जी हाँ, बशर असद ने खुद ये रिक्वेस्ट की है ईरान से कि आप हमारी सरजमीन से इजराइल और अमेरिका को निशाना मत बनाइएगा, क्योंकि सीरिया के हालात काफ़ी ख़राब हैं। अब तक के सबसे बुरे हालातों में से सीरिया गुजर रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, इजराइल ने बड़ा हमला किया था। 4 क्रूज मिसाइल दागी थी और 16 गाइडेड एरियल बॉम्ब सीरिया के उस इलाके पे मारे थे जहां पर ईरानियन मिलिट्री मौजूद थी, ऐसा कहा गया। जिसमें से आधी मिसाइल और रॉकेटों को सीरिया ने रोक तो लिया, लेकिन आधी गिरी, जिसने ईरान को हिला कर रख दिया है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसी मोसाद, उनके चीफ अमेरिका जाने वाले हैं ईरान की न्यूक्लियर डील को रद्द करवाने के लिए। वहीं आपको बता दूं कि जेरूशलम की कुछ बिल्डिंगों पर वहां की लोकल संस्थाओं ने आंख बना दी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आंख बना दी है ये इजराइल की सरकार के खिलाफ कि हम आपकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। दोस्तों, वहीं 1-2 दिन पहले इस्लामिक जिहाद के लीडर से मिले थे हिजबुल्लाह, लेकिन ठीक उसके बाद इस्लामिक जिहाद के लीडर से मिलने के बाद हमास के ऑफिशियल से हिजबुल्लाह ने मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे बड़े बड़े संगठनों को एक करने में लगा हुआ है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। हिजबुल्लाह ने एक खतरनाक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने अपने ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, खतरनाक हथियारों को दिखाया है, एक्सप्लोजन भी दिखाए हैं, और ये सीधा यहूदी मुल्क को खत्म करने की धमकी है, जिसे इजराइल भड़का हुआ है। उसके बाद दोस्तों, ईरान भड़का है अमेरिका पर, और ये अमेरिका को कहा है कि इल्लीगल तरीके से सीरिया में अमेरिका मौजूद है। अमेरिका को सीरिया में होना ही नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सीरिया से निकल जाना चाहिए अमेरिका को। वहीं न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान की कुछ जो है शर्तें थी, जिसमें से सबसे बड़ी शर्त वो थी कि IRGC, उसकी जो आर्मी है, उसको टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन उसको खुद ईरान ने छोड़ दिया था, क्योंकि ये दिख गया था कि अमेरिका नहीं मानेगा। अब इसके अलावा 3 और जो शर्तें हैं ईरान की, उनको बैक टू बैक अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया है, जिससे अब ये डील बहुत ही खराब स्थिति में जा रही है, और ये सब इजराइल के ही इशारे पर हो रहा है। 3 जो शर्तें थी ईरान की, वो ज्यादा बड़ी नहीं थी, हथियारों को लेकर नहीं थी। वो तीनों की तीनों शर्त व्यापार को लेकर थी, ट्रेड को लेकर थी। उनमें यह था कि हमको मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डील करने दिया जाए, बिजनेस करने दिया जाए। अमेरिका ने रद्द कर दिया है। दोस्तों, ईरान के समुद्र में कुछ रेफ्यूजीज डूब रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया में ईरान की जमकर तारीफ हो रही है, क्योंकि उसने नए टेक्निक से, नए तरीके से उन डूबते हुए रेफ्यूजीज को बचाया है। 1979 के बाद लगभग 40 साल बाद ईरान की महिलाएं अब जाकर स्टेडियम में पहुंच पाई हैं। इससे पहले स्टेडियम में महिलाओं का जाना वर्जित था, महिलाएं मैच नहीं देख सकती थीं। अब 40 साल बाद महिलाओं को
स्टेडियम जाने का मौका मिला, जिसमें महिलाएं ईरान की काफी खुश नजर आई और काफी ज्यादा उत्साह उनके अंदर नजर आया। दोस्तों बड़ी खबर अब यह है कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम नाटो के मिशन पे थे, हमारे एयरक्राफ्ट नाटो के लिए उड़ रहे थे, तो S-300 इस्तेमाल करके ग्रीस ने लॉक कर दिया था हमारे फाइटर जेट को। जी हाँ, ये जानकारी काफी बड़ी है, यानी ग्रीस पर काफी बड़ा इल्जाम और तुर्की बुरी तरह से भड़का हुआ है। अगर ग्रीस सिर्फ एक बटन दबा देता तो आज जंग छिड़ चुकी होती। वहीं इजरायली एनवाई ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कह दिया है कि तुर्की के साथ हम और नई डील्स और नए रास्तों पर चलने जा रहे हैं और फ्लेक्सिबल और मजबूत, जी हाँ, हम रिश्ते और डील करने जा रहे हैं ताकि दोनों देश तरक्की कर सकें और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकें। बाकी तो सारी दुनिया समझ चुकी है असलियत तुर्की की क्या है। पूरी तरह से इजराइल के साथ तुर्की मिल चुका है। हालांकि इसी तुर्की को अल्लाह ने खूब इज्जत से नवाजा और आज भी अल्लाह ने इसको ताकत, शक्ति, पावर अता करी है, लेकिन इन सब के बावजूद अफसोस सभी मुसलमानों के दिल पर है। आप खुद देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये बैरक्टर TB2 ड्रोन का नया डिजाइन है। तुर्की की कंपनी ने अपने उस ड्रोन को अपग्रेड कर दिया है। अभी तस्वीरों में आपको ऐसा लग रहा है ये फाइटर जेट है, नहीं, ये खतरनाक चीज देखने वाली कोई फाइटर जेट नहीं, बैरक्टर TB2 ड्रोन का नया वर्जन है। फ्रांस का एक लंबे समय तक, 100 साल से ज्यादा लंबे समय तक अल्जीरिया पर कब्जा रहा था। मैं आपको इतिहास बता चुका हूं दोस्तों। और अल्जीरिया उसी मुस्लिम कंट्रीज से भीख मांगने, तेल और गैस की मांगे थे। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जब वो अल्जीरिया की सड़कों पर पहुंचे तो उन्हीं के मुंह पर अल्जीरिया के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुल्क अल्जीरिया को जिंदाबाद कहा। देखिए वो मंजर। लीबिया के भी दोस्तों हालात खराब हैं। ये तस्वीर मेरे साइड में आप देख लीजिए, हालात इतने खराब हैं। 2020 में वहां की सिक्योरिटी, वहां की सरकार के साथ लोकल फाइटर ग्रुप का सीज फायर हो गया था, यानी एग्रीमेंट हो गया था कि हमले नहीं करेंगे। 2020 के बाद ये जो है कई बार सीज फायर टूट गया है और उसके बाद अब जाकर ये झड़पें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब जो लेटेस्ट झड़प हुई है, गोलीबारी हुई है, इस गोलीबारी में 32 लोग मारे गए हैं। सीरियन फोर्सेस भी मारी गई है, आम जनता भी मारी गई है और लड़ाकू ग्रुप के लोग भी मारे गए हैं। लीबिया के हालात इस वक्त काफी खराब होते जा रहे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।